हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अडॉप्ट किया गया। इस प्रकार संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे आज गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने राज्यों एवं प्रांतों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रमुख सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, बाद में एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान, बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रियम्बल किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर है। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुझाव दिया था कि भारत में अशिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए वयस्क मताधिकार को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। हालांकि संविधान सभा ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को संविधान में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा द्वारा गठित
प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान के अंतिम प्रारूप को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा ने भारतीय संविधान पर विचार विमर्श और उसे अंतिम रूप किस अवधि में दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसीलिए इस अवधि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 389। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत से, 93 सदस्य देसी रियासतों से। विभाजन के बाद कुल सदस्य संख्या 299 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संघीय संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में प्रथम मनोनीत अध्यक्ष, नॉमिनेटेड चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.टी. कृष्णमाचारी। ऑप्शन नंबर बी, वी.टी. कृष्णमाचारी राइट आंसर है। विभाजन के बाद देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व में से वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का प्रथम मनोनीत अध्यक्ष, नॉमिनेटेड चेयरमैन चुना गया। वे रियासतों के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी, तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल हो जाएगा। और स्टीयरिंग कमेटी किसने दिया था? तो स्टीयरिंग कमेटी के.एम. मुंशी। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के.एम. मुंशी। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटेन का संविधान एकल लिखित दस्तावेज नहीं है। यह संवैधानिक परंपराओं, कानूनों एवं न्यायालयों के निर्णय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की कौन सी मूल विशेषताएं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। इनमें शामिल है संप्रभुता, सोवेरेनिटी, संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म, न्यायालयिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संविधान की सर्वोच्चता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एकात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजबूत राज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एकात्मक शासन में अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास होती है। इससे निर्णय शीघ्र होते हैं, प्रशासन अधिक प्रभाव होती है और राष्ट्रीय एकता मजबूत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका विश्व का प्रमुख संघीय राष्ट्र है। यहाँ केंद्र एवं राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।